और बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी कमल खिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपना गढ़ बचाने की कोशिश में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बंगाल में चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन अब पार्टी ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी की अपील पर सीएम ने उनके समर्थन में चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा और मिदनापुर जिलों की एसटी सीटों पर पहले 2 चरणों में चुनाव होने हैं। झारखंड के 24 में से 10 जिले साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम बंगाल की सीमा से लगे हुए हैं, जहां के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी असर रहता है। इस बार हम लोगों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है। हम लोग वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे और दीदी को मदद करेंगे। और चौंकाने वाली खबर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल से है। यहां पर मोहन हांसदा नाम के किसान पर 94 लाख रुपए के जीएसटी चोरी का केस दर्ज हुआ है, जो मुसाबनी प्रखंड के राय पहाड़ी गांव का रहने वाला है। मोहन को मामले की जानकारी तब मिली जब उसके घर पुलिस पहुंची, तो घाटशिला में किसान के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि मोहन के नाम पर एस एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी खोली गई है, जिसके जरिए ई बिल के माध्यम से सुभद्रा स्टील को 4 करोड़ 83 लाख रुपए की स्टील बेची गई और जीएसटी चोरी कर ली गई, जो अब फाइन सहित 94 लाख रुपए है। मोहन हांसदा ने आरोप लगाया है कि देवली गांव के बबलू हेम्ब्रम ने उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो सहित कई कागजात उससे ले लिए थे। साथ ही घर बैठे पैसे मिलने का लालच भी दिया था। आपको बता दें कि ऐसा ही वाकया मुसाबनी प्रखंड के कापा गोडा निवासी लादो मुर्मू के साथ भी हुआ था। उस पर भी 3 करोड़ का जीएसटी टैक्स चोरी का मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल मोहन हांसदा थाने के चक्कर काट रहा है और परेशान है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग तो बहुत मुश्किल में है और केस कैसा फंसा है हम लोग को भी पता नहीं, लेकिन हम लोग तो ये घर सब बहुत मुश्किल से चला रहा। पुलिस भी आए थे, मतलब पूछ रहे हैं, तो हम लोग तो जानते नहीं ना कैसे हुआ कैसे नहीं, वो तो फंसाया है। वो बबलू हेम्ब्रम ने मंगा था और वो ये बोल के मंगा था कि तुमको अगर काम करना है तो काम करेगा तो 10-12 हजार रुपया मिलेगा और नहीं करेगा तो फॉल्स मजदूर के हिसाब से तुमको 2,500-3 हजार रुपया मिलेगा। इसी तरह बोल के ले गया था पेपर। कितने लोगों को लेके गया कागज गाँव से? अब 10-12 आदमी का शायद ले गया है। और समझना जरूरी है कि कैसे होता है फर्जीवाड़ा। जालसाज गरीबों को दरअसल पैसे का लालच देते हैं और नौकरी के नाम पर उनसे ओरिजिनल कागजात उनसे ले लिए जाते हैं। कागजात के जरिए फर्जी कंपनी खोल लेते हैं। कंपनी के जरिए कागज पर लेन देन दिखाते हैं। ओरिजिनल कागजात ले लिया जाता है किसी भी एक शख्स से जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती है और उनके ही ओरिजिनल कागजात पर वो फर्जी कंपनी खोल लेते हैं। हम आपको बता दें कि कंपनी के जरिए कागज पर लेन देन दिखाया जाता है। कागजी कंपनी से सामान बेचकर टैक्स की चोरी कर लेते हैं और उसके बाद पूरी तरह से फंस कौन जाता है जिसके कागजात लिए गए हैं। तो आप सावधान रहें, किसी को भी अपना ओरिजिनल कागज कभी मत दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी में सरकारी गैर मजरूआ जमीनों पर अवैध कब्जा और उसके अवैध बिक्री का खेल धड़ल्ले से जारी है। नगरीय अंचल की सरकारी गैर मजरूआ जमीनों की बिक्री भी बाकायदा रांची रजिस्ट्री कार्यालय में कर दी गई है और इन जमीनों पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और बाहर से आए लोग बस भी चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकारी जमीनों को बचाने की जिम्मेदारी है तो किसकी? क्या सरकार ने घुसपैठियों के लिए खोल रखा है दरवाजा? क्या रांची को घुसपैठियों का शहर बना रहे अधिकारी? रोक के बाद भी कैसे हो रही सरकारी जमीन की बंदरबांट? क्या भूमाफिया और अफसरों का रैकेट कर रहा खेल?
ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि राजधानी रांची में सरकार की नाक के नीचे भूमाफिया और अधिकारियों का गठजोड़ अवैध तरीके से सरकारी जमीन की बंदरबाट करने में लगा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। ताजा मामला नगड़ी अंचल के पुंदाग मौजा का है, जहां खाता संख्या 383 की करीब 350 एकड़ गैर मजड़ुआ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री की जा रही है, जबकि यह जमीन प्रतिबंधित है और इसकी खरीद बिक्री पर सरकार ने ही रोक लगा रखी है। बावजूद इसके न सिर्फ जमीन की अवैध रजिस्ट्री कराई जा रही है, बल्कि इसका म्यूटेशन भी किया जा रहा है। आलम यह है कि पुंदाग के इलाही नगर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना पांव जमा चुके हैं। यहाँ राज्य सरकार ने खुद ही दरवाजा खोल रखा है लोगों के लिए कि जाओ और जहां मन करे कब्जा करो सरकारी जमीन पे, बना लो, फिर 20, 25, 30 साल बाद जो हम पे लोडर और बुलडोजर लेके आएंगे आपको तोड़ने के लिए, फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर लाया जाएगा, तब जाकर के कुछ ना हो कुछ होगा। रांची की सरकारी जमीन को बचाने और घुसपैठियों का शहर बनने से रोकने के साथ ही भूमाफिया और अधिकारियों के गठजोड़ को बेपर्दा करने के लिए शिव शंकर शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और खाता संख्या 383 की प्रतिबंधित गैर मजरूआ जमीन की अवैध खरीद बिक्री में नगर अंचल के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय में हो रहे पूरे खेल के खुलासे के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। शहर के बीचों बीच मात्र डीसी कार्यालय से 6-7 किलोमीटर की दूरी में इतना बड़ा एक पूरा नया टाउन बस गया है अवैध तरीका से कब्जा करते हुए, और आज तक प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि पूरा का पूरा 350 एकड़ जमीन आज गलत लोगों के कब्जा में है। जो रजिस्ट्रार है वे रजिस्ट्रार ही लोग मेन कल्प्रिट है, चाहे रांची के हो या हिनू के हो। ये लोग आए दिन जो है रजिस्ट्री करते हैं सरकारी जमीनों का। इनको पता है कि ऑनलाइन प्रोहिबिटेड लिस्ट अवेलेबल है, फिर भी ये पैसा लेकर के करते हैं। मेन धंधा भूमाफिया, फिर आपको रजिस्ट्रार, इन सारे लोगों का अरबों का खेल साल में होता है। भूमाफिया और सरकारी बाबुओं की साठगांठ का खौफ इतना है कि इस जमीन की बंदरबाट के इस खेल के खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, और हर साल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खेल में अधिकारी अरबों का वारा न्यारा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब सरकारी जमीनों के रक्षक ही उसके भक्षक बन जाएं, तो फिर सरकारी जमीनों की रक्षा आखिर करेगा तो कौन? इस्लाम नगर के बाद अब इलाही नगर भी उसी रास्ते पर है जिसे पहले गलत तरीके से बसाया गया और बाद में अवैध कहकर उजाड़ दिया गया। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और रांची में बड़े पैमाने पर जमीन के अवैध कब्जे और अवैध बिक्री पर न्यूज़ 18 के खुलासे से झारखंड की सियासत में खलबली है। सत्ताधारी गठबंधन में शामिल जेएमएम ने जहां पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए जांच का भरोसा दिलाया है, वहीं कांग्रेस ने भी अधिकारियों पर मनमाने का आरोप लगाते हुए पूरी जांच की मांग की है। इधर बीजेपी ने सत्ता में शामिल शीर्ष नेताओं पर ही माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया है। बातें संज्ञान में आई हैं और मुझे लगता है कि जो पहले से ज़मीन माफियाओं और दलालों के हौसले पूर्ववर्ती सरकार में काफ़ी बढ़ गए थे, और इस सरकार के संज्ञान में आते ही निश्चित तौर पर, चूंकि ये सरकार कार्रवाई करने वाली सरकार है, मामले संज्ञान में आएंगे, कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर जो ज़मीन की लूट दिख रही है, संज्ञान में आ रही है, निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगाया जाएगा, जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से इस प्रकार के अवैध कारोबार की खिलाफत करती है। हम सरकार से मांग करते हैं बतौर संगठन कि ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिनकी जो जमीनें हैं वो वापस होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की बंदोबस्ती की जा रही है आम नागरिकों को, और उसके बाद उसी जमीन को वही जो कॉकस है, वही जो नेक्सस है, रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री भी करा ले रहा है। और इसमें जो इलीगल रूप से देश में आकर रहे हैं, रोहिंग्या हो या शरणार्थी हो, वो इन जमीनों को खरीद भी रहे हैं। तो ये पूरी सरकार के नाक के नीचे अवैध जमीन का एक बड़ा रैकेट कारोबार कर रहा है, और हम ये मानते हैं कि इस रैकेट को इस सत्ता में शीर्ष में बैठे लोगों का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष समर्थन है। और खबर गढ़वा से है, जहां सदर अस्पताल में जरूरी दवाओं की कमी से मरीज परेशान हैं। अस्पताल पहुंचने वाले मरीज के परिजनों के मुताबिक किसी भी बीमारी की दवा अस्पताल में मौजूद नहीं है, जिस वजह से उन्हें बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है।
वहीं सिविल सर्जन ने भी दवा की कमी की बात को स्वीकार किया है और मरीजों को बाहर से जरूरी दवा खरीदने की नसीहत दी है। चाहे वो महिला वार्ड हो चाहे पुरुष वार्ड हो, पर्याप्त मात्रा में समुचित इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। बहुत परेशानी, प्राइवेट से दवा लिए जाते हैं। पूरे जिला में दवा की उपलब्धता, जो जनरल सामान बीमारी की जितनी भी दवाएं हैं सभी उपलब्ध हैं। कुछ क्रिटिकल बीमारी जो है, कुछ दवाएं जो है सो हम लोग बाहर से मंगाते हैं। कुछ ऐसी बीमारी है जो कि उपलब्धता नहीं हो पाती है अस्पताल में। ऐसे मरीजों को मैं चाहूँगा कि वो आकर के दवा खुद अस्पताल में लें और जो नहीं मिलता है उसको बाहर से मंगाने की कोशिश करते हैं। खबर पलामू से है, जहां लगातार दहेज हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ युवकों ने समाज को जागरूक करने का फैसला किया और शादी समिति का गठन कर पांडु प्रखंड के कजरू कला गांव में सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया, जिसमें 11 गरीब जोड़े की शादी कराई गई। इस मौके पर 24 से ज्यादा ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और नव विवाहित वर वधू को आशीर्वाद दिया। शादी समिति के अध्यक्ष के मुताबिक दहेज लोभियों को जागरूक करने और दहेज प्रथा खत्म करने के लिए ये पहल की गई। युवकों की इस प्रयास की हर तरफ सराहना हो रही है। आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप जहाँ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि जो दहेज रूपी दानव इस क्षेत्र में या कहीं भी जो व्याप्त है, उस दहेज रूपी दानों को समाप्त करने के लिए कमेटी के द्वारा एक छोटा सा प्रयास है कि समाज में बिना पैसा के भी शादी किया जा सकता है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।